बाबरिया जी, जो कि प्रभारी हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं दिल्ली और हरियाणा से। आप देखेंगे उनको किस तरीके से एक प्रतिमा है ये देकर किस तरीके से सम्मानित भी किया जा रहा है। आप देखिए नजर आ रही है। उसी बीच आप देखेंगे किस तरीके से दीपक बाबरिया, जो कि कांग्रेस की ओर से प्रभारी हैं हरियाणा और दिल्ली के, वो जाट धर्मशाला करनाल पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह 25 मई को इलेक्शन होने वाला है, दो इलेक्शन होने वाले, चाहे बात की जाए लोकसभा चुनावों की या फिर विधानसभा उपचुनावों की। और कांग्रेस की ओर से विधानसभा उपचुनावों में जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता है, आप देखेंगे सरदार त्रिलोचन सिंह किस तरीके से आप देखेंगे जाट धर्मशाला में इस महासभा में जो है शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। राजकुमार वाल्मीकि जी, जो किसी पीछे के मोहताज नहीं, जो समाज के संघर्ष में हर समय समाज की तरफ से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। करनाल में, और उसी बीच आप देखेंगे जो उपचुनाव होने वाले हैं 25 मई को, क्योंकि करनाल हॉट सीट बनी हुई, विधानसभा उपचुनाव के जो प्रत्याशी कांग्रेस ने मैदान में उतारे सरदार त्रिलोचन सिंह को राजकुमार वाल्मीकि के द्वारा जो है प्रभारी कांग्रेस के दीपक बाबरिया जी का स्वागत यहाँ पे फूल मालाओं के साथ किया जा रहा है। और उन्हीं की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम का आयोजन जो है वो जाट धर्मशाला करनाल में किया जाता है, जहाँ पे आप देखेंगे स्टार प्रचारक जो है कांग्रेस से वो पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। प्रभारी कांग्रेस से दीपक बाबरिया जो है हरियाणा और दिल्ली से, वो यहाँ पे किस तरीके से पहुंचे नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ विधानसभा उपचुनाव के कांग्रेस के प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह भी यहाँ पे मौजूद है, और जो लोकसभा प्रत्याशी हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा, उनके भाई हितेश बुद्धिराजा भी यहाँ पे है। तमाम साथ में आप देखेंगे अन्य नेता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाबा जी भी हैं, और उसी के साथ यहाँ पे वाल्मीकि जी भी मौजूद हैं, जिनकी निर्देश में, जिनके जो है अध्यक्षता में ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जाता है। को किस तरीके से आप देखेंगे दीपक बाबरी को बुके देके यहाँ पे जितनी भी महिला है, महिला नेत्री हैं, उन सबके द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा, उनके भाई हितेश बुद्धिराजा भी पहुंचे हुए हैं, और कल प्रियंका गांधी भी आ रही हैं सर दिव्यांशु बुद्धिराजा को समर्थन देने। आज भी पूरा वाल्मीकि समाज यहाँ पे एकत्रित हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे करनाल, पूरा पानीपत ने हमें अपने परिवार का हिस्सा जो बना लिया है, और सभी वर्ग, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों में जो है बराबरी का हक देती है, समानता का हक देती है। ये संविधान भी कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसमें हमें अपनी फंडामेंटल राइट्स का जो उन्होंने दी हैं, और सभी को जो वोट की ताकत दी है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी देन है। तो इसलिए सभी समाज के, सभी वर्ग के, और कर्मचारी हों या नौजवान हों, किसान हों, अब उन्हें याद आ रहा है कि कांग्रेस ने उनके लिए बहुत कुछ करा है। और जो पिछले 9.5 साल की जो यहाँ पर जो मनमोहन अपने खट्टर साहब की सरकार रही है, तो उससे सभी लोग त्रस्त हैं। उनको जो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी, जो विकास करना चाहिए था, वो विकास करने की जगह उन्होंने एक दमनकारी, एक राजा की तरह जो शासन किया, और किस सभी वर्ग, सभी जाति के जो भी उनके पास जाने की कोशिश करी, सभी पे डंडे लाठी बरसाने का काम करा है। तो ये एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता कि वो अहंकारी और घमंडी राजा बनकर चले। तो अब जो है जनता ने ये मूड बना लिया है कि क्योंकि उनके पास संविधान में वोट की जो ताकत जो कांग्रेस पार्टी ने दी है उनको, कि कोई भी राजा, वो चाहे किसी पार्टी का हो, कि कोई भी जनप्रतिनिधि जब अपने आप को अहंकारी घमंडी राजा समझने लगे और सिर ऊपर कर मुंह पर कर जनता को नीचे पैरों से रौंदने का काम करे, तो अपने उस वोट की चोट से, वो चाहे मैं कह रहा हूँ किसी पार्टी का हो, उस राजा को उखाड़ फेंकने का वो उनके पास जो हक है, उस वोट की चोट से उसे करना चाहिए। और इस बारी करनाल में लोकसभा में भी पूरे हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें, और करनाल की जो उपचुनाव की विधानसभा की सीट है, उसमें ये त्रस्त जनता है, जो दबाई गई जनता है, वो अपनी वोट की चोट से इस अहंकारी और तानाशाही शासन को, मनोहर लाल जी का और हमारे सैनी साहब के, उनको उखाड़ कर फेंकने का काम करने वाले। सर आमजन को लग रहा था कि दिव्यांशु जी भी आएंगे, वो नहीं आए आज। देखिए उनकी तबीयत कुछ ख़राब है, और कुछ व्यस्तता होने की वजह से, नहीं तो ऐसे ही प्रोग्राम वो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए स्पेशली उनका जो आया था फ़ोन, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो क्योंकि कल भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और उसके बाद आगे इलेक्शन भी है, तो उनको थोड़ा सा आराम चाहिए था। वो बाबरिया जी से बात हो गई थी, दीपक बाबरिया जी आदरणीय, तो उन्होंने कहा कि आप रहने दीजिए, इसीलिए ये। इसी के साथ आप देखेंगे विधानसभा उपचुनाव के जो प्रत्याशी हैं सरदार त्रिलोचन सिंह, वो भी यहाँ पर है, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। तो आज दीपक बाबरिया जी आए हैं, कल प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, तो कैसा चल रहा है प्रचार? कल तो आखिरी दिन भी है। देखिए आप काफ़ी दिन से कवर कर रहे हो,
हम डोर टू डोर उस टाइम करते हैं जिस टाइम लोग गर्मी में घर से बाहर नहीं निकलते। सुबह 6 बजे करते हैं, लोग सोए होते हैं, उनको उठा के हम डोर टू डोर करते हैं। तो कांग्रेस मजबूत पार्टी है और कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है और डोर टू डोर करने का फायदा भी हमारे को बहुत हो रहा है। हम लोगों के सीधे टच पे जाते हैं, वहाँ उनकी देखते हैं, उनके क्या क्या दिखते हैं, उनकी जो स्लम बस्तियों में जाते हैं वहाँ देखते हैं विकास कार्य के नाम पे क्या किया, CM सिटी और स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या हुआ, ये सारा कुछ देखते हैं। लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और दोनों सीटें हम जीतेंगे। एक के बाद एक हम देख रहे हैं रोजाना कोई ना कोई स्टार प्रचारक करनाल में पहुंच रहा है अपना समर्थन देने के लिए, कैंपेन करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, स्टार प्रचारक तो अच्छी बात है, आते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए, हौसला बढ़ता है, कार्यकर्ताओं हौसला बढ़ता है। लेकिन स्टार प्रचारक सच्चाई से बात करें, बीजेपी की तरह नहीं झूठ की बात करते हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा का और इस ब्लॉक से बना है, करनाल जिले से बना है। हमने भी देखे मुख्यमंत्री, हमने सिरसा का चौटाला भी मुख्यमंत्री देखा, हमने भिवानी का मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल भी देखा। अरे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनते देखा तो चौधरी भूपिंदर हुड्डा को देखा, जिन्हें रोहतक के 4 चांद लगा दिए, जिसने रोहतक के 4 चांद लगा दिए। परसों हिसार में अम्बाला में कहते थे 10 ऊपर आ गए। तो ये जो पूरा जो है मामला जो बन रहा है 10 सीट पर, उसमें सबसे बड़ा रोल आप सब लोगों का है कि जहां हरियाणा में आप लोगों ने जो लगातार जो प्रदर्शन होते हैं, लगातार मीटिंग हो रही, वो माहौल बनाने का काम किया है। मगर माहौल से इनको आप घांगली से रोक नहीं पाओगे। घांगली से रोकना है तो भारी मात्रा में मतदान चाहिए और भारी मात्रा में मतदान के लिए बिल्कुल पक्का होमवर्क चाहिए। भगवान वाल्मीकि के नाम से सौगंध ले लें, हम हमारी हर संभव शक्ति से 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए हम पूरा मतदान करेंगे। हाथ खड़ा करके सौगंध कर लें। भाई राजकुमार वाल्मीकि कि 25 मई को आने वाले चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी ताकत से मतदान करेंगे और करवाएंगे। पूरी ताकत से मतदान करेंगे और करवाएंगे। जी ने कहा, मैं उसके साथ समर्थन करती हूं और आप सब भी उनकी बात का समर्थन करें। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि आने वाली 25 तारीख को बढ़ चढ़कर आप और हम सभी मिलकर ज्यादा से ज्यादा वोट मेरे बड़े भाई सरदार त्रिलोचन सिंह जी जो विधानसभा के चुनाव करनाल से हैं, और भाई हमारे नौजवान दीपांशु बुद्धि राजा जी जो करनाल लोकसभा से हैं, उन दोनों को आप बढ़ चढ़कर वोट दें। जो है हम लोगों ने सम्मेलन रखा था, यहाँ के वाल्मीकि समाज ने सम्मेलन रखा था। हमने जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देना चाहती है, संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है और ये देश में पिछड़ों के अधिकारों को ख़त्म करना चाहती है, उसके विरोध में सब लोगों को जागरूक करने के लिए 25 तारीख के मतदान में पूरे का पूरा SC समाज, वाल्मीकि समाज, देश के पिछड़ों का समाज और ये देश में लोकतंत्र में श्रद्धा रखने वाले सभी लोग एक होके, एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करें, वो अपील के लिए आज हमने सर्कल प्रियंका गांधी आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? और जिस प्रकार से जो समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? प्रियंका जी आएगी, उनकी रैली बहुत ही कामयाब रहेगी। आपने हर जगह पे देखा, लाखों की भीड़ लगती है। और कल जो उनका संदेश के मैं समझ रहा हूँ कि खट्टर जी की और सैनी जी की दोनों की डिपॉजिट जब्त हो जाए। राहुल गांधी आज हरियाणा से 2 जगह पे थे, कैसा रिस्पांस मिला सर? बहुत बढ़िया रिस्पांस था। मैं दोनों जगह पे था, दादरी चरखे में भी था और सोनेपत में भी था। दोनों जगह पे 25-25, 30-30 हजार लोगों की जंगी मैच थी। भाजपा का चुनाव प्रचार करने के लिए आज राजनाथ सिंह भी आए थे। राजनाथ सिंह भी आज आए थे, क्या कहेंगे? कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़ थी, कितनी कुर्सियाँ खाली थी। स्टार प्रचारक उसको नहीं कहते, स्टार प्रचारक राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को कहते हैं कि लोगों की भीड़ अपने आप से इकट्ठी हो जाती है। तो इसका कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी आप उसको बोल दो। इवन प्रधानमंत्री की मीटिंग में भी भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। भाजपा 25 मई को भाजपा जा रही है। सर भाजपा तो 400 पार का नारा दे रही है। 400 तो कैंडिडेट नहीं है। मैं आपसे फिर से जो बीच में कह रहा था ना, आपको 15 लाख मिले, जुमला था ना वो, इसी तरह 400 पर भी एक जुमला है। आपके जो नेता नाराज है, किरण चौधरी कहती है मुझे मेरा फोन ही नहीं उठाते। राहुल सिंह आज उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी से मिले। दोनों में कहीं ना कहीं जगह पे कम्युनिकेशन गैप जरूर से है। मैंने पहले भी मीडिया को बताया था और आज बाय एंड लार्ज सब सेटल हो गया। राहुल जी ने भी उन दोनों से बात
जिनकी अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम होता है कांग्रेसी नेता राजकुमार वाल्मीकि यहाँ पर है, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। तो सर, कैसा रहा आज का कार्यक्रम और क्या लग रहा है 25 मई को क्या फैसला जनता लेने वाली है? आज है ना वाल्मीकि समाज के समस्त वाल्मीकि समाज के नौके के कॉन्सेंस से उन्होंने कांग्रेस का समर्थन, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि थे आदरणीय दीपक बावरिया जी, त्रिलोचन सिंह जी के जो विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं, समस्त वाल्मीकि समाज ने अपने सामने उनकी अपनी बात भी रखी। पूरा वाल्मीकि समाज समर्थन दे रहा है। हाँ, देख रहे कितने देखे पढ़े लिखे नौजवान सभी हर संस्था से भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, वाल्मीकि महासभा, सारे लोग जितने भी थे लोग आज संगठन होकर एकजुट होकर बुद्धि राजा जी को और त्रिलोचन जी को यहाँ जिताने का उन्होंने वादा किया है। उसके मुख्य अतिथि हमारे दीपक बावरिया, उन्होंने उनके सामने सारी बातें रख दी। अभी बैठ के जो हमारे से वाल्मीकि समाज के पूरे हैं, आज जब सरकार बन जाएगी हम उनसे अपनी मांग के वाल्मीकि समाज की जो समस्या। वैसे जब बाजार में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या लगता है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है? आज ये रुक लो, मेरा कल का 12 बजे फाइनल हुआ था, एक फ़ोन के अंदर मैं कहीं गया भी नहीं, और ये लोग कितने इकट्ठे हो आप देख लो, उससे कितना फर्क पड़ता है। उत्साह है ना लोगों को, उत्साह ये कितना, ये काम करने वाला जो आदमी होगा उसके साथ उत्साह भी होगा और कांग्रेस पार्टी को जिताने की उम्मीद रखते हैं। 25 मई को एक बड़ा खास दिन होने वाला है। आप देश की सरकार चुनने वाले, तो वोट करने जरूर जाइएगा। आपके वोट के पास जो भी आपका पोलिंग बूथ लगता है वहां जरूर पहुंचिए। कांग्रेसी नेता भूपेंद्र लाठर जी भी हैं यहाँ पे, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। तो सर, प्रचार कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, माहौल बना हुआ है? और करनाल तो वैसे भी हॉट सीट है इस बार। देखिए, करनाल ही नहीं, आज पूरे प्रदेश में और देश में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ है। और राहुल गांधी जी के नारे मैं नहीं हम के साथ, आज कांग्रेस के हाथ के साथ हर एक आम आदमी का हाथ, हर हमारी मातृशक्ति का हाथ और हर हमारे बुज़ुर्गों का एक आशीर्वाद हमें ज़बरदस्त मिल रहा है। और यही आज एक कारण है कि आज एक छोटे से न्योते पे, जैसे आज हमारे आदरणीय प्रभारी दीपक बावरिया जी का पता चला, तो दूर दराज गांव ही नहीं, छोटे गली कस्बों से भी लोग आज निकल के आ रहे हैं। और जिस तरह से गरीबी की मार और बेरोजगारी की मार बढ़ती जा रही है, उसके लिए आज हर युवा ने प्रण लिया है कि आने वाले 25 तारीख को भाजपा को हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे और 4 जून को जो नतीजे होंगे वो बड़े सार्थक होंगे। और इस बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी बनने जा रहे हैं। तो एक सरपंच भी हैं हमारे साथ, मग्गर सिंह असंध से, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। तो आप भी पहुंचे हैं यहाँ पे, पूरा वाल्मीकि समाज एकत्रित हुआ है, कैसा माहौल बना हुआ है, आप बताइए। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, कांग्रेस के हक में ये सारा माहौल बना हुआ है। और जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर जी थे हमारे हरियाणा के, जो 10 साल में कुछ नहीं करवा सके, करनाल के नहीं कुछ करवा सके, तो वो MP बन के क्या करवाएंगे? वो करनाल में हम जब आते तो सड़कें टूटी हुई हैं, CM होते हुए कुछ नहीं किया इन्होंने। और इनको MP बनना ही नहीं चाहिए था। इनको जब ये जनता के प्यारे दिलारे हैं ना, जब जनता ने 10 साल के लिए राज दिया इनको, तो इनको इलेक्शन लड़ने नहीं चाहिए था। ये बैठ जाते, सिलेंडर कर देते, और आज भी ये सिलेंडर ही करेंगे, क्योंकि जो अपना वोटर है जाग चुका है, उनको साथ देना चाहिए। त्रिलोचन सिंह का भी और बुद्धि राजा जी का भी साथ देना चाहिए। और हाथ का बटन दबाएं, जैसे कहते एक नारा चला था, झंडा लगाओ छात पे, बटन दबाओ हाथ पे, ऐसा ही होना चाहिए। और जनता ने मन बना लिया है। कोई हमारे जैसे हैं वो सीधे हो जाते हैं, कोई अंदर खाते वोट डालेंगे, सारे कांग्रेस को डालेंगे। और 10 की 10 सीट तो MP की आएंगी और 11वीं सीट विधानसभा करनाल से जीत के जनता की जोड़ी में डालेंगे, काम करेंगे। कांग्रेसी नेता रघुबीर संधू भी यहाँ पर है, उनसे भी जानेंगे। सर, कैसा माहौल बना हुआ है, प्रचारों में जुटे हुए हैं आप भी? देखिए, 25 मई का इंतजार है लोगों को। जहाँ कांग्रेस का कोई लीडर आता है वहाँ हजारों की संख्या में जनता अपने आप पहुँचती है कांग्रेस के नेताओं की बात सुनने के लिए। जो हमारा 25 मई को लोकसभा का चुनाव है और एक हमारा बाई इलेक्शन है जो करनाल का, इसमें लोगों ने एक नारा बनाया, 25 मई आई भाजपा गई। में ये कार्य किया जा रहा है, वो भी यहाँ पर पहुँचे जी, क्या बताना चाहेंगे? मेरी दक्षता में नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा, बीजेपी की पॉलिसी रही है कि यूपी में हिंदू मुसलमान को लड़ाया, हरियाणा में जाट पंजाबी को लड़ाया, और पंजाब में फिर अब वो सिख और हिंदू को लड़ा रहे हैं। राम मंदिर की बात करते हैं और 370 की बात करते हैं। राम मंदिर बना दिया, वहाँ पे सिर्फ राम मंदिर बीजेपी वालों का नहीं है, हर हिंदू का, हर पंजाबी का है। तो वहाँ पे आप ये देखिए, सिर्फ पुजारी और भिखारी के लिए, जब रोजगार ही नहीं होगा तो क्या होगा? कांग्रेस की सरकार आ रही है इस टाइम, बीजेपी जा रही है, रोज़ डेली के डेली बढ़ावा हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, ज्वाइनिंग हो रही हैं, दूसरी पार्टियां छोड़ के आ रही हैं। भ्रष्टाचार खत्म होने जा रहा है, कांग्रेस की सरकार दोबारा आने जा रही है।
कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम यहाँ पे किया जाता है। कांग्रेसी नेता राम कुमार वाल्मीकि, जिनके द्वारा यहाँ पे आप देखेंगे सैकड़ों की भीड़ यहाँ पे पहुँचती है वाल्मीकि समाज से, और उसी के बीच यहाँ पे पहुँचते हैं कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो कई तरीके के तंज भी वो भाजपा पार्टी पे करते हुए नजर आते हैं और दावा करते हैं कि जीत तो इस बार 4 जून को जब फैसला आएगा तो कांग्रेस की ही होने वाली है। उसी के साथ आपने देखा कि विधानसभा उपचुनाव जो 25 मई को होने वाले हैं, उसके प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, और जो लोकसभा प्रत्याशी हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा, जिनके भाई हितेश बुद्धिराजा यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि तबीयत दिव्यांशु की ठीक नहीं चल रही है, जिसके कारण मैं यहाँ पे पहुंचा। और उसी के साथ आपने देखा तमाम नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी से, साथ ही साथ कार्यकर्ता जो हैं वो मंच पे आज एकत्रित होते हैं, लोगों के बीच में भाषणबाजी की जाती है, लोगों को कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया जाता है, वोट की अपील यहाँ पे की जाती है। एक नहीं बल्कि दो उम्मीदवारों के लिए, लोकसभा उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा और विधानसभा उपचुनाव के जो प्रत्याशी हैं सरदार त्रिलोचन सिंह भी। उसी के बीच में आप देखेंगे कि कई तरीके के वादे तो यहाँ पे किए जाते हैं, कई तरीके के तंज भी यहाँ पे दूसरी जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं उनके ऊपर हम अक्सर देखते हैं कि किए जाते हैं, आपस में ये सब चलता रहता है। लेकिन जो भी फैसला होगा वो पूर्ण रूप से आपका होगा। 25 मई को आप क्या डिसीजन लेते हैं, आप किसके लिए वोट करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका फैसला है, लेकिन आपका अधिकार है, आप वोट करने जाइएगा ज़रूर। भव्य नारंग।